एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं डॉक्टर केजल खत्री मैथमेटिक्स पेपर 3 बी के यूनिट 3 की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें हम न्यूटन रेफसन मेथड, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम इटरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इटरेशन मेथड एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है। इसमें हमें फर्स्ट f(x = 0) को इक्वेशन है, तो उसको हमें x की पावर 5x की फॉर्म में लिखना पड़ता है। इसको लिखने के लिए बहुत तरीके हैं। जैसे एग्जांपल है कि f(x = x³ - 5x + 1 = 0। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x = x³ + 1/5, x = 5x - 1 की होल पावर 1/3 और x = √5x - 1/x एक्सेट्रा। तो इक्वेशन 1 को हम लिखते हैं ऐसे, xk + 1 = 5xk। k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है। ये इटरेशन मेथड कहलाएगी। 5x इज कॉल्ड द इटरेशन फंक्शन है यहाँ पर। और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 से स्टार्ट करते हैं, तो हमें x1 मिलेगा। xk की जगह 0 रखेंगे तो x1 = 5x0, k की जगह 1 रखेंगे तो x2 5x1 और x3 5x2 सो ऑन। तो इसमें हमें 5x को लिखने के लिए बहुत सारी मेथड है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी लिखने वाला तरीका कन्वर्ज करता है। तो हम उसको उसी तरह लिखेंगे और उसका सलूशन निकालेंगे। तो कन्वर्जेंस कंडीशन यहाँ पर है, कंडीशन ऑफ द कन्वर्जेंस। जैसे xk + 1 है इटरेशन मेथड, 5xk, k = 0, 1, 2। तो हम कन्वर्ज कब कहलाएगा? इफ़ एंड ओनली यदि यह कन्वर्ज कहलाएगा mod phi dash xk less than c less than 1, k = 0, 1, 2, 3, और phi dash x less than c less than 1 फॉर ऑल x के लिए, और इस इंटरवल में होगा a और b इंटरवल में। तो इस कंडीशन से हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा हमने जो इक्वेशन को लिखा है तो कौन सी इक्वेशंस कन्वर्ज करती है, तो हम उसी से सॉल्यूशन निकालेंगे। जो कन्वर्ज नहीं करेगी हम उसको, उस इक्वेशन को उस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कौन सी कंडीशन राइट है और किस से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इटरेशन मेथड से। तो 5x = x³ - 5x + 1 = 0। तो यहाँ 0, 1 इंटरवल है, मतलब a की जगह 0 है, b की जगह 1 है। तो हमने इस इक्वेशन को लिखा 5x = x³ + 1/5। हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें चेक करना है कि कौन सी कंडीशन में लिखना राइट है। तो उसके लिए हमें कन्वर्जेंस कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने 5x को लिखा x³ + 1/5, तो 5' निकाला, क्योंकि हमें इटरेशन मेथड की कंडीशन पढ़ चुके हैं, उसमें 5' की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो जाएगा 3x² / 5। तो इसका मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 1 फॉर ऑल x के लिए, जहाँ पर 0, 1 इंटरवल में अक्सर x की वैल्यू ली जाए तो वो लेस देन इक्वल टू 1 की फॉर्म में आएगी। जैसे मैं 0 और 1 के बीच में 1/2 लेके रखूँ तो ये हो जाएगा 3, 1/4 और 3/8। तो 3/8 समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो मेथड कन्वर्ज करेगी रूट इन 0, 1 में। फिर मैंने लिया इक्वेशन, इस इक्वेशन जो दी हुई है f(x = x³ - 5x + 1 को इस फॉर्म में लिखा, 5x = 5x - 1 होल पावर 1/3। तो इसमें मैंने 5' निकाला तो ये आया 5/3, 5x - 1 2/3 होल पावर 2/3। और नाउ 5' निकाला तो लेस देन 1 आ गया। ठीक है, तो x मतलब क्लोज टू है 1। तो इट मीन्स ये आपका हो जाएगा ग्रेटर, अगर 5' मॉड निकालेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन कन्वर्ज नहीं कर रही है। क्या वो क्यों नहीं कर रही है? कि इसमें 5' है, तो हमें इसमें अगर मैंने 1 सपोज़ 1 रखा तो 5 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशंस नहीं कर रही है। एक 5' इसमें x की वैल्यू अगर 1/2 रखी तो 5 1/2, तो 5/2 - 1 तो 3/2 और 3/2 का होल पावर 2/3। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर नहीं हो रही है, तो ये हम कन्वर्जेंस कंडीशन फेल हो रही है। तो हमें इस इक्वेशन को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते। फिर हम थर्ड फॉर्म में लेते हैं।
थर्ड पार्ट लेते हैं कि इसको इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, 5x इज इक्वल टू रूट 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, 5-x इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर 3/2, 5x माइनस 1 होल पावर 1/2। ठीक है, तो इसमें भी, लेकिन इसमें भी हम अगर x की वैल्यू 1/2 और समथिंग ले तो ये भी इक्वेशन इसके लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होती है, तो ये भी हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते। तो हमारा इस इक्वेशन को लिखने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो ली है हमने, x लिखने का तरीका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू x³ + 1/5, क्योंकि यह कंडीशन ऑफ द कन्वर्जेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये सही है। अब हमने टेस्ट कर लिया, अब हम इसको इटरेशन मेथड लगा के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, वो एग्जांपल है x³ - x - 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने इटरेशन मेथड को हमें यूज़ करना है और सोल्यूशन निकालना है। तो सपोज़ यहाँ पर है ना, मैंने f0 रखा तो -10 आया, और f1 रखा तो -10 आया, f2 रखा तो -4 आया, f3 रखा तो पॉजिटिव आया। तो हमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रूट्स डिसाइड करने होते हैं। तो यहाँ पर f2 और f3 लेस देन 0 हो गया, तो हमें ये जो रूट होंगे वो f2 और f3 के बीच में होंगे। तो हमें पहले इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, x इज इक्वल ये लिख दिया x इज इक्वल टू x + 10 हो कि होल पावर 1/3, दिस इज़ आपका 5x हो गया, 5x हो गया। तो हमने इसको लिख दिया, हमें इटरेशन मेथड पता है कैसे फाइंड करना है, x को किस फॉर्म में लिखना है, 5x को xk + 1 इज इक्वल टू xk + 10 1/3 होल पावर। तो 5-x निकाला तो आ जाएगा 1/3 x, 5-x निकाला तो आ जाएगा 3x + 10 होल पावर 2/3। तो हमने ये निकाली, इसको कंडीशन कन्वर्जेंस की कंडीशन टेस्ट करी तो निकाली मॉड 5-x इज़ लेस देन 1। तो ये कंडीशन इंटरवल 2 और 3 में लाइज कर रही है। तो हमें अब इनिशियल कंडीशन, हम अब इसका इनिशियल रूट क्या लेंगे, x0 इज इक्वल टू 2.5, क्योंकि इनिशियल रूट हमारे बीच में हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 2 और 3 के बीच में, तो 2.5 से स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलरली x1 निकालते हैं, तो k की जगह हम रखेंगे, x1 निकालेंगे तो k की जगह 0 रखा, तो 12.5 की पावर होल पावर 1/3 आ जाएगी 2.3208। x2 निकाला तो वो आ जाएगा 2.3097। सिमिलरली x3 निकालेंगे तो 2.3090, और x4 निकालेंगे तो 2.3089। तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं x4 - x3 का, तो 0.0 समथिंग आता है। तो हमारी रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन हो जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट x इज इक्वल टू 2.3089। ये इटरेशन मेथड है। हमें इटरेशन मेथड, मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने इटरेशन मेथड पे पढ़ा, इसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। इसमें इक्वेशन को लिखने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन हमें उस चेक करना पड़ता है कि कौन सा लिखा हुआ तरीका कन्वर्ज करता है। जो कन्वर्ज करेगा उसी से हम मेथड का सोल्यूशन निकालेंगे। मेथड का सोल्यूशन निकालने के लिए इटरेशन मेथड की फॉर्मूला है xk + 1 इज इक्वल टू xk + 10 इज इक्वल टू 1/3। तो इसमें 0 1 2 3 रख के x1 x2 x3 निकालेंगे और समराइज़ करेंगे। तो आज तक यही, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।